हाय डियर स्टूडेंट। आज जो है हम हमारा जो करंट जो चैप्टर है, जो ऑप्टिक जो चैप्टर जो है, उस पे ये आर्टिकल्स है। दैट इज द लेटरल डिस्पर्शन ड्यू टू द प्लेन पैरेलल स्लैब, दैट इज द रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब से हम लेटरल डिस्पर्शन क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। ओके, तो लेटरल डिस्पर्शन का मीनिंग क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लेटरल? What is the meaning of lateral? Lateral का मीनिंग क्या है? Lateral यानी which is moving side by side. Okay, अपनी साइड छोड़ के अगर दूसरी साइड से अगर जाता अगर है, it is displaced by side, उसको हम क्या कहते हैं? lateral. उसको हम क्या कहते हैं? lateral. Okay, तो ये lateral dispersion का एक्सप्लेनेशन के लिए हमने प्लेन पैरेलल स्लैब लिया है। ओके, तो उसको हम रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब भी कहते हैं। ओके, तो उस पे ग्लास स्लैब की जो पैरेलल साइड है, ये पैरेलल साइड है ग्लास स्लैब की, जो पैरेलल जो साइड है, साइड है, जो पैरेलल जो साइड है, वो पैरेलल साइड पे हमने जो व्हाइट लाइट है, व्हाइट लाइट इट इज नथिंग बट द पॉलीक्रोमेटिक लाइट। पॉलीक्रोमेटिक लाइट यानी इट कंसिस्ट ऑफ द number of wavelength, it is consist of more than one wavelength. Polychromatic light की definition क्या होंगी? The light consist of more than one wavelength, it is called as the polychromatic light. Monochromatic यानी it consist of only the single wavelength. Okay, तो लेजर जो है, लेजर it is the example of monochromatic light, और पॉलीक्रोमेटिक यानी जो सनलाइट है, सनलाइट इज ए एग्जाम्पल ऑफ पॉलीक्रोमेटिक लाइट। ओके, तो पॉलीक्रोमेटिक लाइट विच इज द व्हाइट लाइट, इट कंसिस्ट ऑफ द बीम, व्हाइट लाइट बीम। बीम मीन्स इट इज द बंडल ऑफ द रेज, इट इज द बंडल ऑफ द रेज कंसिस्ट ऑफ द 7 कलर, कंसिस्ट ऑफ द 7 कलर। और हमें उस कलर की ऑर्डर भी पता है, दैट इज रेड टू वायलेट, रेड ऑरेंज जो है ऑर्डर हमें पता है। ओके, तो व्हाइट लाइट अगर हमने पैरेलल साइड में अगर इंसिडेंट अगर किया, ऑब्लिकली इंसिडेंट अगर किया, तो रेज कौन से मीडियम से आ रहा है? रेज रेयर मीडियम से आ रहा है, एयर मीडियम से आ रहा है, ऑप्टिकली रेयर मीडियम से आ रहा है। कौन से मीडियम से जा रहा है? दैट इज द डेंसर मीडियम से। यानी अगर रेज ऑब्लिकली इंसिडेंट एट द पैरेलल साइड ऑफ द ग्लास स्लैब, देन द लाइट रेज रिफ्रैक्टेड, दैट इज योर टू डेंसर मीडियम। डिफरेंट मीडियम है, और जो रिफ्रैक्शन जो होगा, दिस रिफ्रैक्शन इज डिपेंड्स अपॉन द वेवलेंथ। तो उसका जो फ्रीक्वेंसी जो रहती है, फ्रीक्वेंसी जो लाइट की जो फ्रीक्वेंसी जो रहती है, वो फ्रीक्वेंसी सेम रहती है। ओके, फिर चेंज क्या होता है? व्हाई दिस लाइट इज रिफ्रैक्टेड? बिकॉज रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन का मीनिंग क्या होता है? इट इज रिलेटेड टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इट इज रिलेटेड टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यानी मीडियम का, डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज ग्रेटर देन दी 1। एयर मीडियम का 1 है, लेकिन कौन से ही डेंसर मीडियम का अगर हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर कंसीडर किया, तो वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या रहता है? इट इज ग्रेटर देन 1, सो द लाइट रेज रिफ्रैक्टेड। ओके, तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंट है। उसके बाद वायलेट और रेड कलर में, यानी इट कंसिस्ट ऑफ दिस ऑल द कंपोनेंट ऑफ द कलर। जो रेज है, रिफ्रैक्टेड रेज है, वो रिफ्रैक्टेड रेज इट कंसिस्ट ऑफ द ऑल द कंपोनेंट ऑफ द कलर। हमने यहाँ पे रेड और वायलेट कलर के 2 रिफ्रैक्टेड रेज कंसीडर किए हैं। ओके, तो जो नॉर्मल रहेगा, ये नॉर्मल है, ये है नॉर्मल। नॉर्मल के साथ ये होगा इंसिडेंट रेज। इंसिडेंट रेज मेकिंग एन एंगल विथ नॉर्मल, इट इज कॉल्ड एज द एंगल ऑफ इंसिडेंस आई। और रिफ्रैक्टेड रेज मेकिंग एन एंगल विथ नॉर्मल, इट इज कॉल्ड एज द रिफ्रैक्टेड रेज। इसमें क्या है डियर स्टूडेंट? जो लाइट जो है कौन से कलर का? रेड कलर का जो रिफ्रैक्टेड रेज है, उसका जो एंगल रहेगा, वो एंगल क्या रहेगा? एंगल ऑफ डेविएशन कहते हैं हमें उसे, एंगल ऑफ डिस्पर्शन कहते हैं। वो एंगल ऑफ डिस्पर्शन क्या रहेगा? कम रहेगा। किससे? रिफ्रैक्शन फॉर द वायलेट लाइट।
because the violet light is more refracted than the red color. Okay, तो इसका जो ये है, बाद में ये फर्स्ट साइड हो गई ग्लास स्लैब की, और उसके बाद ये सेकंड साइड हो गई, यानी सेकंड साइड पे ये जो रेज है सेकंड साइड के लिए ये होगा इसका नॉर्मल, ये होगा इसका नॉर्मल. ओके, तो ये यहां पे एंगल मेक कर रहा है, और यहां पे तो ये होगा, यहां पे भी एंगल प्रोड्यूस करेगा, यहां पे अभी एंगल प्रोड्यूस करेगा. ओके, तो वायलेट और रेड रेज, बाद में सेकंड साइड से रेज क्या होते हैं, फ्रॉम द सेकंड साइड ऑफ द ग्लास स्लैब द लाइट रेज इमर्जेंट रेज कहते हैं हम उसे, रिफ्रैक्शन रेज नहीं कहेंगे, उसे हम इमर्जेंट रेज कहेंगे, बिकॉज इट इज इमर्ज फ्रॉम द अदर साइड ऑफ द ग्लास स्लैब. It is emerged from the other side of the glass slab. Okay, तो ये जो emergent rays जो है, these emergent rays are parallel to each other. दोनों भी रेज एक दूसरे से कैसे है, पैरेलल है. Both the rays parallel to each other as well as parallel to the incident direction. ये यहाँ पे जो ब्लैक कलर की जो डॉटेड लाइन है, ये हो गए ओरिजिनल इंसिडेंट डायरेक्शन. इंसिडेंट लाइट की डायरेक्शन डॉटेड ब्लैक डॉटेड लाइन से हमने इंडिकेट की है. तो ये डायरेक्शन छोड़ के लाइट की जो सेम डायरेक्शन रहेगी, इमर्जेंट रेज आफ्टर इमर्जिंग द लाइट रेज इट पॉसेस द सेम डायरेक्शन बट इट इज डिस्प्लेस. यहां पे डिस्टेंस है, इट इज डिस्प्लेस थ्रू सम डिस्टेंस, इट इज डिस्प्लेस थ्रू सम डिस्टेंस. और वो डिस्टेंस को, वो डिस्प्लेसमेंट को हम क्या कहते हैं, दैट इज द लैटरल डिस्प्लेसमेंट. उसे हम क्या कहते हैं, लैटरल डिस्प्लेसमेंट, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द लैटरल शिफ्ट. इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द लैटरल डेविएशन. इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द लैटरल डेविएशन. तीन नाम है, लैटरल डिस्प्लेसमेंट, लैटरल शिफ्ट, लैटरल डेविएशन, और उसे हम लैटरल डिस्पर्शन भी कहते हैं. ओके, तो लैटरल डेविएशन, लैटरल शिफ्ट, लैटरल डिस्प्लेसमेंट क्या है, यानी ये जो है लैटरल डिस्प्लेसमेंट यानी एक डिस्टेंस है. कैसा डिस्टेंस, कैसा, इट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस. यानी लैटरल डिस्प्लेसमेंट, लैटरल शिफ्ट, लैटरल डेविएशन, लैटरल डिस्पर्शन बोलते हैं हम उसे, लैटरल डिस्पर्शन, लैटरल डिस्पर्शन, लैटरल डिस्पर्शन, ये हो गया लैटरल डिस्पर्शन. यानी लैटरल डेविएशन जो है वो रेड कलर के इसमें है, और एलवी यानी डेविएशन जो है वो है वायलेट कलर का. और ये जो दो पैरेलल लाइट रेज में जो लैटरल डेविएशन जो नजर आ रहा है हमें, उसको हम LVR डिनोट करते हैं. दैट इज द लैटरल डिस्पर्शन बिटवीन वायलेट कलर एंड रेड कलर. लैटरल डिस्पर्शन बिटवीन वायलेट कलर एंड रेड कलर. तो ये जो लैटरल डिस्पर्शन क्या है, लैटरल डिस्पर्शन विच इज मेजर्ड एज, which is measured as the perpendicular, which is measured as the perpendicular distance, which is measured as the perpendicular distance between, perpendicular distance between कौन से इसका डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन से रेज में है, दैट इज इट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन ओरिजिनल डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रेज यानी डॉटेड लाइन, और जो रिस्पेक्टिव डायरेक्शन में जो पैरेलल डिस्पर्स हुआ है, इमर्जेंट हुआ है, उस दोनों का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, उसे हम लैटरल डिस्पर्शन कहते हैं. विच इज मेजर्ड एज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन original direction of incident ray, original direction of incident ray and respective
directions of disperse, respective direction of disperse parallel, क्योंकि जो डिस्पर्स रेज जो है, डिस्पर्स यानी जो डिस्पर्शन हुआ है वो है पैरेलल, डायरेक्शन ऑफ डिस्पर्स पैरेलल इमर्जेंट रेज, डिस्पर्स पैरेलल इमर्जेंट रेज, दैट इज द लेटरल डिस्पर्शन क्या है फिर, which is measured as the perpendicular distance between original direction of incident rays and respective direction of dispersed parallel emergent rays, dispersed parallel emergent rays. ओके, तो यहां जो डायग्राम से जो नजर आता है, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो गया है वायलेट कलर के लिए, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो गया रेड कलर के लिए, और ये यहाँ पे जो ग्रीन कलर में जो एंगल जो नजर आ रहा है वो होगा I माइनस आरबी, आरबी यानी रिफ्लेक्शन एंगल फॉर वायलेट कलर, और ये सिमिलरली ये होगा I माइनस आर आर, आर यानी रिफ्लेक्शन एंगल फॉर रेड कलर, और ये जो दिखता है दैट इज द पीवी और क्यू आर, दैट इज डिस्टेंस पीवी एंड क्यू आर, यानी ये जो रेड कलर की जो डॉटेड लाइन जो दिख रही है पीवी एंड क्यू आर, इट इज कॉल्ड एज दी पीवी यानी क्या है, पीवी यानी क्या है, दिस पीवी इट इज द लैटरल डेविएशन फॉर वायलेट कलर, लैटरल डेविएशन फॉर वायलेट कलर पीवी, और क्यू आर क्या है, क्यू आर क्या है, दैट इज द लैटरल डेविएशन फॉर रेड कलर, लैटरल डेविएशन फॉर रेड कलर, और पीवी जो है वो पीवी किससे डिनोट किया है हमने, दैट इज एलवी, और क्यू आर किससे डिनोट किया है, दैट इज दी एल आर। ओके, सो लेटरल डिस्पर्शन बिटवीन वायलेट कलर एंड रेड कलर, दैट इज एल वी आर, दैट इज एल वी आर, इट इज इक्वल टू एल वी माइनस एल आर, ये होगा लेटरल डिस्पर्शन का फॉर्मूला, दैट इज दी एल वी आर equal to LV minus LR, violet and red, this lateral dispersion between violet and red color. अगर दूसरा अगर कलर अगर होता, मानो ग्रीन कलर है और येलो कलर है, तो वो क्या होता फिर, ग्रीन कलर और येलो कलर, दैट इज ग्रीन येलो, दैट इज इक्वल टू LG माइनस LY, LG माइनस LY। ओके, तो ये है लेटरल डिस्पर्शन। ओके, तो लेटरल डिस्पर्शन, लेटरल शिफ्ट जो है, लेटरल डेविएशन जो है, इट इज ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द थिकनेस ऑफ द ग्लास स्लैब, इट इज ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द थिकनेस ऑफ द ग्लास स्लैब। और क्या कहा गया है, जितनी ग्लास स्लैब की थिकनेस ज्यादा होगी उतनी लेटरल शिफ्ट और लेटरल डिस्प्लेसमेंट का जो वैल्यू रहेगा वो क्या होगा, ज्यादा होगा, यानी जितनी थिकनेस ज्यादा उतनी थिकनेस लेटरल शिफ्ट की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी। अगर हमारे पास एक थिन ग्लास स्लैब है और दूसरा थिक ग्लास स्लैब है, और आपको अगर पूछा जाए कौन से ग्लास स्लैब में ज्यादा लेटरल शिफ्ट मिलेगी, तो आपका आंसर क्या होगा डियर स्टूडेंट, थिक ग्लास स्लैब जो है उसमें लेटरल शिफ्ट की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा मिलेगी, क्योंकि उसकी थिकनेस क्या है, ज्यादा है, एंड लेटरल शिफ्ट इज प्रोपोर्शनल टू थिकनेस ऑफ द ग्लास स्लैब। और फिर लेटरल शिफ्ट का थिकनेस की इसमें और एंगल ऑफ इंसिडेंट और रिफ्रैक्शन की इसमें क्या फॉर्मूला है, लेटरल शिफ्ट दैट इज इक्वल टू थिकनेस, that is equal to thickness into sine of
I माइनस आर अपॉन कॉस आर, ये जनरल फॉर्मूला हो गया है। लैटरल शिफ्ट दैट इज इक्वल टू थिकनेस इनटू साइन I माइनस आर अपॉन कॉस आर। अगर लैटरल शिफ्ट अगर हमें वायलेट कलर में अगर लेना है तो लैटरल शिफ्ट इन वायलेट कलर, लैटरल शिफ्ट इन वायलेट कलर, लैटरल शिफ्ट इन वायलेट कलर, तो क्या होगा, दैट इज इक्वल टू थिकनेस इनटू साइन I माइनस आर वी अपॉन कॉस आर वी। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है डियर स्टूडेंट। लैटरल शिफ्ट, लैटरल डिस्प्लेसमेंट, लैटरल डेविएशन, लैटरल डिस्पर्शन, दैट इज द LV इक्वल टू थिकनेस इंटू साइन I माइनस आर वी अपॉन कॉस आर वी, अपॉन कॉस आर वी। तो ये था डियर स्टूडेंट हमारा लैटरल डिस्पर्शन पे करंट चैप्टर, हमारा चैप्टर शुरू है। ये ऑप्टिक्स का आर्टिकल है डियर स्टूडेंट। तो आपको अगर हमारा वीडियो अगर पसंद अगर आया तो उसे शेयर कीजिए, फ्रेंड्स को लाइक कीजिए। हमारे चैनल पे अगर नए अगर यूजर है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच डियर स्टूडेंट, आप हमें बहुत बढ़िया रिस्पांस दे रहे हो। ओके, तो आपका जो रिस्पांस है वो आपके रिस्पांस की वजह से हम हमारे चैनल पे कुछ नया नया करने की कोशिश करते हैं। ओके, तो थैंक यू सो मच डियर स्टूडेंट।